Hello, students. How are you all? I hope you all are good and you all are doing well. So, students, today we are going to learn English grammar of class 6th, chapter 4. And the name of the chapter is Kinds of Noun. Okay, noun means sangya. A noun, as you know, is the name of a person, animal, place, or thing, and any abstract idea. So students, noun को पढ़ने से पहले आप अपने चारों ओर देखिए. अगर आप एक रूम में हैं या फिर किसी खुली जगह पे हैं, कहीं भी हैं, चारों ओर देखिए. वहाँ पे देखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. ओके, but we never notice that all the things which is living, non-living, etc. they all have their own name. हर किसी भी चीज़ का अपना नाम होता है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, छोटी हो, बड़ी हो या कुछ भी हो, वो सभी चीज़ों का अपना अपना एक नाम होता है. लाइक इमेजिन योर स्कूल बैग. ओके, आपके स्कूल बैग, तो उस बैग का भी नाम है कि ये स्कूल बैग है. कॉपीज़, बुक्स, पेन, पेंसिल, इरेज़र एक्सेट्रा, सभी के सबका नाम है. उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका नाम ना हो. ओके, सो ऑल द नेमिंग थिंग्स, नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. कोई भी चीज़ जिसका कुछ नाम होता है नाउन कहलाती है. इट मे बी बेड, फैन, bulb, chair, table, anything. Okay, I hope you have understood the meaning of noun. Okay, noun can be classified under different heads: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. material noun यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया है, बट material noun भी होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हम देखेंगे. ओके, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. वर्ड्स लाइक विलियम शेक्सपियर एंड इंग्लैंड आर प्रॉपर नाउन्स. वे सारी की सारी चीज़ों के नाम जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को बताती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है. ओके, लाइक विलियम शेक्सपियर, इंग्लैंड, ये दोनों एक पर्टिकुलर कंट्री एंड पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, सो वे सभी चीज़ें जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाती हैं. अ नाउन दैट नेम्स पीपल, प्लेस और थिंग इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज, पोएट, प्लेस आर कॉमन नाउन. सो ऐसे वर्ड्स या ऐसे नाम जो हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी भी थिंग्स को दे सकते हैं, किसी भी प्लेस को दे सकते हैं, जनरली इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन. लाइक लैंग्वेज, सो लैंग्वेज कैन बी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू. ओके, एंड पोएट, कवि, कवि कोई भी हो सकता है. ओके, एंड प्लेज, नाटक, नाटक भी कई तरह के होते हैं. यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाटक का, पोएट का या लैंग्वेज का नाम नहीं दिया गया है. ओके, जस्ट इमेजिन योर स्कूल बैग. इन योर स्कूल बैग you have many things, many copies and many books. Okay, but many copies हैं, लेकिन जितने भी copies हैं, 8 सब्जेक्ट, सारे हमने नाम दिया copies, यानी कि कॉमन नाउन. ओके, यानी कि हमारे बैग में जो सामान है, जो कॉपियाँ हैं, तो हम उनको copies कहते हैं. बट पर्टिकुलरली हमारे पास हिंदी कॉपी, इंग्लिश कॉपी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी सेपरेट कॉपीज़ होती हैं, बट उनको हम जनरली कहते हैं कॉपीज़. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. ओके, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन
of as a whole. For example, crowd is a collective noun. So collective यानी collect, संग्रह, ग्रुप, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति या फिर थिंग्स का कलेक्शन होता है तो हम उसे कलेक्टिव नाउन में कहते हैं. जैसे बंच ऑफ कीज़, चाबी का गुच्छा, तो उन चाबियों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाबी होंगी और अलग अलग ताले की चाबी होगी, बट उन्हें हम साथ में कहते हैं बंच ऑफ कीज़. ग्रैप्स, बंच ऑफ ग्रैप्स, अंगूर, उसमें एक अंगूर नहीं होता, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, सो बंच ऑफ ग्रैप्स. क्राउड, भीड़, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मे बी मेल, मे बी फीमेल. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. An abstract noun is a name of some quality, state or idea. So students, abstract noun is a noun that we can feel. Okay, जैसे bravery, बहादुरी. So हम किसी को हम कहते हैं कि बहुत बहादुर है, लेकिन it is abstract noun, वो हम देखता नहीं है, हम ना टच कर सकते हैं, but we can feel it. bravery, honesty, sweetness, okay, sorrow, हैप्पीनेस, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको कि हम सिर्फ और सिर्फ फील करते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, जो कि आपके पास यहाँ पे नहीं दिया गया है. मटेरियल नाउन जनरली बिलोंग्स टू नॉन लिविंग थिंग. ओके, जिससे कुछ चीज़ें बनती हैं, लाइक वुड. वुड से हम फर्नीचर बना सकते हैं. ओके, सो वुड एंड गोल्ड एंड सिल्वर, इनसे हम ऑर्नामेंट बनाते हैं. प्लास्टिक, कॉपर, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनसे हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग होती हैं. सो इट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन, लाइक प्लास्टिक, वुड. ओके, नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं. जैसे ब्रेव, किसी की क्वालिटी है, बट उससे हमने बनाया ब्रेवरी. मीकनेस, फ्रॉम मीक. मीक मीन्स विनीत, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, बहुत नम्र होता है. इक्वल, फ्रॉम इक्वलिटी, फ्रॉम इक्वल, समानता. आशावादी. ओके, ये सारे के सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स. वी कैन form some abstract noun with the help of verb, like invite, invitation, satisfaction from satisfy, and punishment from punish, marriage from marry. So students, ध्यान दीजिए, invite यानी कि किसी को बुलाना, आमंत्रण देना, उसी का ही abstract noun बना दिया invitation. ओके, आमंत्रित करना. punish यानी कि सज़ा, एंड पनिशमेंट, सज़ा देना. ठीक है, ओके. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं. जैसे मैन, मैन कोई भी हो सकता है, तो मैन से बनाई हमने मैनहुड, यानी कि मानवता. चाइल्ड, बच्चा, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, यानी कि बचपन. ओके. कंपेनियनशिप, फ्रॉम कंपेनियन. कंपेनियनशिप मीन्स भाईचारा. सो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के लिए हमने एडजेक्टिव्स, वर्ब एंड कॉमन नाउन्स की हेल्प ली. आई होप you have understood it very well, and do all the homework which is already given to you, and do your best and learn all the things. Okay, thank you and have a nice day.